हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 के फ्लैमिंगो के चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एक बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ये बुक लुइस फिशर द्वारा लिखी गई थी और उस लुइस फिशर का जो कौन थे वो एक तरीके के जर्नलिस्ट थे जो द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के लिए लिखा करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो गांधी जी से 1942 में मिले थे उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में था। ये सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया का एक हिस्सा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उन्होंने बताया कि चलो मैं बताता हूँ कि मैंने कब फैसला किया कि ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाने का। ये कहानी स्टार्ट होती है 1917 से। ठीक है, वो दिसंबर 1916 के टाइम पर एक कांग्रेस के अंदर एक नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक बैठक थी, उसके अंदर गए हुए थे और वहां पर 2301 मेंबर्स आए हुए थे और कई सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। जब चर्चा चल रही थी तो गांधी जी ने बताया कि वहां पर एक किसान आता है जो कि बिल्कुल इंडियन किसानों की तरह ही दिखाई दे रहा था, गरीब और बेचारा सताया हुआ। जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपना नाम बताया, राजकुमार शुक्ला, और उसने कहा मैं चंपारण गांव से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ, मतलब गांधी जी को बोलता है कि आप मेरे साथ मेरे जिले में चलिए। गांधी जी ने इस जिले का नाम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सुना था। यह पहाड़ियों, हिमालय की पहाड़ियों के पास बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था नेपाल के अंदर। ठीक है, उस समय पे बात की जाए तो चंपारण के जितने भी किसान हुआ करते थे वो सारे शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे। ठीक है, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक था जो फसलें उगाया करता था ब्रिटिश लोगों के लिए। शेयर क्रॉपर्स मतलब कुछ हिस्सा वो ब्रिटिश सरकारों के लिए उगाया करते थे। ठीक है, वो अनपढ़ था लेकिन दृढ़वाशी था, मतलब जो चीज उसने ठान ली वो करके ही रहता था। वो भी इसी कांग्रेस सेशन में आया था कंप्लेन करने की उसके साथ अन्याय हो रहा है, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड सिस्टम द्वारा, जमींदारी प्रथा द्वारा बिहार के अंदर। और जब इसने इस बारे में पता लगा तो किसी ने उसे सलाह दी कि गांधी जी से जाकर बात करो, वो आपकी समस्या जरूर सोल्व करेंगे। लेकिन गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि उनकी तो अपॉइंटमेंट है कानपुर में। कानपुर की स्पेलिंग थोड़ी पुराने टाइम पे ऐसी लिखी जाती थी। ठीक है, और उन्होंने वादा कर रखा है कि अभी इंडिया के अंदर कई सारे हिस्सों में उनका काम है, वहां जाना है। शुक्ला लेकिन निराश नहीं हो। शुक्ला ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ पीछे पीछे चलूंगा, जैसे आपका काम खत्म हो जाएगा आप मेरे साथ चल पड़ना। और कई हफ्तों तक जो है वो गांधी जी के साथ ही फॉलो करता गया गांधी जी को, और उसने गांधी जी की साइड एक बार भी छोड़ी नहीं। गांधी जी कहीं जाते तो वो भी उनके पीछे, गांधी जी दूसरी जगह जाते वो भी उनके पीछे। वो हमेशा एक ही रट लगाए रखता कि डेट फिक्स कर दीजिए कि आखिरकार आपके सारे काम कब तक निपट जाएंगे। ठीक है, अब भैया इस दृढ़ता को देखकर गांधी जी बड़े इंप्रेस हो गए कि भाई बंदा पूरा अटल है कि हाँ भाई करके ही मानूंगा। ठीक है, हाँ, तो गांधी जी ने बता दिया कि इस डेट पे देखो मेरे को कलकत्ता में रहना है। ठीक है, और इस फलानी डेट पर आकर जो है मेरे से मिलना, मैं वहां पर मिलूंगा। महीने बीत गए, शुक्ला जो है अपने ही डेट का इंतजार करता रहा और जाके कलकत्ता में वहां पर पहुंच गया जहां गांधी जी ने बताया था। फाइनली गांधी जी आते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा सा वेट करता है गांधी जी के फ्री होने का, और फिर दोनों, जैसा कि गांधी जी ने वादा किया था, दोनों जो है मिलकर ट्रेन पकड़ते हैं पटना की, बिहार के लिए। शुक्ला जो है उन्हें घर लेके जाता है एक लॉयर के, और उन लॉयर का नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। एक मिनट, ठीक है, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में आजादी के बाद हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे, कांग्रेस पार्टी के भी और इंडिया के भी। राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन जो उनके घर में नौकर था वो शुक्ला को जानता था कि वो नील की खेती करने वाला एक किसान है। ठीक है, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, और उन्हें ग्राउंड पर बैठने के लिए इजाजत दे दी अपने साथी के साथ, जो कि गांधी थे। गांधी था उनके, गांधी जी थे उनके साथ में। ठीक है, और गांधी जी को वो जानता नहीं था नौकर, तो उसे लगा ये भी एक किसान ही है। और गांधी जी को परमिशन भी नहीं दी गई कि वो कुएं के अंदर से पानी निकाल सकते हैं या कुछ पानी की बूंदे जो है पी सकते, क्योंकि उन्हें पहले टाइम पर ना ऐसे बंदों के जो है ना कुएं छूने से या पानी निकालने से ना पोल्यूटेड माना जाता था कि पोल्यूट हो जाएगा पानी वगैरह। ठीक है, और वैसे भी कैसे पता होगा सर्वेंट को कि वो छुआछूत वाले नहीं थे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। ठीक है, और जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था, वहां से थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कंडीशन जानेंगे। ठीक है, तब जाकर वो शुक्ला की हेल्प कर पाएंगे। उन्होंने क्या करा, एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जेबे कृपलानी को, जो कि आर्ट कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और वहां से वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल के लिए निकल गए। ट्रेन जो है रात को आती है 15 अप्रैल 1917 को रात के 12 बजे। कृपलानी वहीं पर वेट कर रहे होते हैं स्टेशन पर, और कई सारे स्टूडेंट्स भी उनके साथ में आते हैं। गांधी जी वहां 2 दिन तक रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पर, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। उस समय पर यह कॉमन बात नहीं थी बिल्कुल भी। गांधी जी ने बताया कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर एक मेरे जैसे व्यक्ति की हेल्प कर रहे थे। छोटे छोटे लोकेलिटीज में इंडियंस जो है डरते थे, जो सिंपैथी दिखाते थे एडवोकेट्स वगैरह इन सब लोगों के लिए। ठीक है, जो न्यूज़ थी गांधी जी के आने की, ठीक है, और उनके मिशंस की, बड़ी तेजी से पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई और चंपारण में भी।
जो किसान थे चंपारण से, वो जो है नंगे पांव भाग आए उनसे मिलने के लिए और देखने के लिए जो उनका मसीहा जो उनको आज़ाद कराने आया है वो कैसा दिखाई देता है। मुजफ्फरपुर के lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो उनको लॉयर्स वगैरह को बुलाया गया जब केस चल रहा था इनका, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि भाई इनका केस मुझे समझाया जाए। तो इस तरीके से उन लॉयर्स वगैरह ने जो है जो भी है समझा दिया कि किस तरीके से केस चल रहा है, और उन्होंने अपनी फीस वगैरह के बारे में भी बताया। इतने में गांधी जी जो है वो थोड़े से चिढ़ गए और बोला कि इतनी बड़ी बड़ी फीस तुम इन छोटे छोटे किसानों से ले रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मेरे सामने ये कंक्लूजन निकल के आया है कि भैया अब हमें लो कोर्ट्स जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे केसेस को अगर कोर्ट ले जाया जाए तो कुछ भी खास साफ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जैसे किसानों को ही वहां पर दबाया जाता है और आपको रूल्स के नाम पर आपको लूटा जाता है और यूजलेस है, ठीक है। सबसे पहला तो काम जो होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि जो डर है इन शेयर क्रॉपर्स के अंदर किसको लेकर, ब्रिटिश सरकार को लेकर, ब्रिटिश के नियमों को लेकर, वो खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर जो जमीन थी चंपारण की वो बड़ी बड़ी एस्टेट्स में बटी गई थी और उनका मालिक कोई ब्रिटिश व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। और उस बड़ी बड़ी एस्टेट्स पे इंडियन टेनेंट्स काम किया करते थे। उस समय जमीनों के ऊपर मेनली क्रॉप जो उगाई जाती थी वो थी इंडिगो, नील। और जो लैंडलॉर्ड हुआ करता था वो इन सभी किसानों को 3/20 और 15% जो है उनकी होल्डिंग्स इंडिगो पे उगाने के लिए बोला जाता था, और पूरी की पूरी इंडिगो फसल जो है एक रेंट के तौर पर उन्हें चुकानी होती थी। मतलब केस क्या हुआ कि लगभग 15% जो होल्डिंग्स होती थी ना उनकी पूरी जमीन की 15% पे उन्हें नील की खेती करनी होती थी जबरदस्ती, और वो सारी की सारी नील की खेती किसे दे देनी होती थी, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और ये सारा काम जो है एक लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर दिया गया बिना कोई किसानों की मर्जी के। तो जो जमींदार थे ना उन लोगों को पता लग गया कि जर्मनी ने ना अब सिंथेटिक इंडिगो बना ली, केमिकल की हेल्प से इंडिगो बना लिया, ठीक है। अब ये जो खेती यहाँ पर चल रही थी ना इंडिगो की, अब वो कोई काम की नहीं है, वो बेकार हो गई है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उनका नुकसान ना हो तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया शेयर क्रॉपर से, ये कह के कि अगर आपको इंडिगो नहीं उगानी तो मत उगाओ, बदले में आप हमें इतना कंपनसेशन दे दो, इतना पैसा हमें मुआवजे के तौर पर दे दो, ठीक है। तो अब वो तो बड़ा सिस्टम जो है खराब था अरेंजमेंट किसानों के लिए, तो कई सारे लोगों ने तो बड़ी खुशी खुशी साइन कर दिया कि ठीक है भाई, लो ये पकड़ो पैसा, और आज के बाद हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने इस बात का विरोध करा और उन्होंने लॉयर्स जो है हायर कर लिए, और यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने क्या हायर करे, थग्स मतलब गुंडे मवाली, इन सबको हायर कर लिया और उनसे जबरदस्ती करवाने की कोशिश करी। इतने में ही ये इन्फॉर्मेशन सिंथेटिक इंडिगो की ना किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने साइन करा था। अब उनके साथ ये तो धोखाधड़ी हुई थी कि उनसे पैसे लेके इंडिगो की खेती रुकवाई, एक्चुअल में तो खेती रुकी चुकी थी, तो पैसे किस बात के देने थे, तो इसलिए उन्होंने अपने पैसे वापसी मांगे। इस समय पर गांधी जी जो है चंपारण में आ गए थे। उन्होंने चीज़ें जानने की कोशिश करी, तो सबसे पहले वो सेक्रेटरी के पास गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, ठीक है। सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर के व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने आंसर करा कि वो बाहर के व्यक्ति नहीं है, वो यहीं के व्यक्ति हैं। बाद में गांधी जी ने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो कि तिरहुत डिवीजन के चंपारण के अंदर पड़ता था उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो कमिश्नर ने क्या कहा, गांधी जी रिपोर्ट बताते हैं कि उन्होंने मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश करी और मुझे कहा कि यहाँ तिरहुत को छोड़कर चले जाएं अभी के अभी, मतलब बदतमीजी करी उनके साथ। पर गांधी जी ने वो जगह नहीं छोड़ी, बल्कि वो कहाँ गए, मोतिहारी गए, जो कि कैपिटल थी चंपारण की। कई सारे लोअर्स भी उनके साथ में थे, और रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो वहां पर कई सारे लोग गांधी जी से मिलने आए हुए थे। वो एक घर जाते हैं और उसको एक हेडक्वार्टर के तौर पर यूज करने लगते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं। एक रिपोर्ट सामने निकल कर आती है कि जो एक किसान के साथ ना मतलब बहुत माल ट्रीटेड, मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया गया था पास के विलेज में। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वहां जाते हैं और वहां से थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगली सुबह जो है वो जो है वापसी जा रहे थे एलिफेंट पे बैठकर, लेकिन उनको आगे जाने की सलाह नहीं दी गई क्योंकि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनको बीच में मैसेंजर भेज के उनको रुकवा दिया और ऑर्डर दिया कि वो अपने शहर वापसी लौट जाए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो मैसेंजर जो है उन्हें लेकर गांधी जी को वापसी पहुंचता है और उन्हें एक नोटिस दिया जाता है कि वो अभी के अभी चंपारण छोड़ दे। गांधी जी ने एक रिसिप्ट पर साइन किया नोटिस के लिए और उस पर लिखा कि दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, वो ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी को एक बुलावा आया और कोर्ट में हाजिरी देने के लिए अगले दिन बुलाया गया। गांधी जी पूरी रात सोए नहीं, वो जगे रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को लेटर लिखा कि बिहार से आ जाए अपने दोस्तों के साथ, और इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी भेजी अपने आश्रम में। और उन्होंने एक लेटर और भेजा जिसमें फुल रिपोर्ट थी वायसराय के बारे में, वायसराय को मतलब, ठीक है। तो उन्होंने एक जो है पूरी रिपोर्ट वायसराय को भी भेजी। सुबह तक क्या हुआ, पूरा मोतिहारी किसानों से भर गया। वो गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं जानते थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, बस उन्होंने ये सुना था कि जो महात्मा उनकी भलाई के लिए आया, उन्हें आजाद कराने आया है, उनको अधिकारियों के साथ कुछ परेशानी हो रही है और उनको सपोर्ट करने वो सब इकट्ठे हो गए थे।
इतना बड़ा प्रदर्शन देके हजारों की संख्या में कोर्ट के बाहर पर, तो गांधी जी समझ गए कि भैया आज़ादी की जो है लड़ाई चालू हो चुकी है और ब्रिटिश लोगों से जो डर है उसकी मुक्ति भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल लोग जो ऑफिसर्स वगैरह थे ना, वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे। गांधी जी की कोऑपरेशन की वजह से ही भीड़ को काबू में किया जा रहा था, ठीक है, वरना क्राउड को ना काबू करना इजी नहीं था। वो बड़े पोलाइट थे और फ्रेंडली भी थे गांधी जी, ठीक है, और उन्हें वो प्रूफ भी दे चुके थे कि शायद कि भैया अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम्हें अब चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस लोगों द्वारा, क्योंकि जो डर तुमने क्रिएट कर रखा था वो खत्म होता नजर आ रहा है। गवर्नमेंट भी थोड़ी जो है इस बात में उलझ गई और फंस गई, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब जो प्रोसिक्यूटर था उसने कहा कि भैया जजमेंट जो है थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि जो अथॉरिटीज थी ना वो कंसल्ट करना चाहती थी अपने सुपीरियर से कि भाई आखिरकार करना क्या है इस मुद्दे के ऊपर, गांधी जी को क्या सजा देनी है, क्या नहीं करना है। गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा कि भैया डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम जल्दी होना चाहिए हैंड टू हैंड, तो कोई समय नहीं देना चाहते थे वो। तो फाइनली उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट पढ़ी गांधी जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं गिल्टी हूँ, ठीक है, मैं वो उन सब चीज़ों इन्वॉल्व में था जिसमें कोर्ट को मैंने उल्लंघन किया, ठीक है, ड्यूटीज़ वगैरह इन सब चीज़ों में करा, लेकिन मैं एक बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था या कानून तोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। मैं तो जैसे एक इंसानियत के नाते पे नेशनल सर्विस के तौर पर मैं लोगों की जो है मदद करना चाहता था, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है चंपारण छोड़ने का जो उन्हें ऑर्डर दिया था उसकी भी अवहेलना की थी गांधी जी ने, बट लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते लॉफुल अथॉरिटी की, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो है उनके अंदर की आत्मा, जो उनके अंदर का मन जो कह रहा था ना, उसकी वजह से वो रुके हुए थे। और उन्होंने कहा कि वो है गिल्टी हैं इस चीज़ को लेकर, तो मुझे सजा दी जाए। मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो 2 घंटे बाद जो है ब्रेक के बताएगा कि गांधी जी को क्या सजा देनी है, और 120 मिनट के लिए गांधी जी को रिहा कर दिया। लेकिन गांधी जी ने वो 2 घंटे की रिहाई भी मना कर दी और बोला कि उसे अभी तुरंत से तुरंत सजा दी जाए। तो जज ने क्या करा, उसे बिना बेल के ही रिलीज कर दिया। जब कोर्ट दोबारा लगी, जज ने कहा कि वो कई दिनों तक जो है जजमेंट नहीं दे पाएगी और इस टाइम तक गांधी जी जो है वो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और सेवरल अदर कई सारे लोग जो है बिहार से आ चुके थे। उन्होंने गांधी जी को घेर लिया, मतलब बात करने लगे। तो उन्होंने पूछा कि अगर क्या होता है कि अगर गांधी जी ने पूछा कि अगर मेरे को जेल में डाल देते तो तुम लोग क्या करते यहाँ पे खड़े होके। तो सीनियर लॉयर ने उनमें से रिप्लाई किया कि वो गांधी जी की हेल्प और एडवाइस देने आए हैं। अगर गांधी जी जेल में चली जाते तो वो किसको एडवाइस देते, तो हम लोग वापसी चुपचाप घर चले जाते। तो गांधी जी ने बोला अच्छा उन किसानों का क्या जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो वो सारे के सारे लॉयर्स चुप हो गए और साइड में हो गए कंसल्ट करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्ट। तो उन्होंने इन कंसल्टेशन को जो है समझा वगैरह, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई देखो गांधी जी जो है बिल्कुल अजनबी आदमी है और उसके बाद भी वो जेल जाने को तैयार है किसानों की भलाई के लिए, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बिल्कुल ही बराबर जिले में रहते हैं और अब क्लेम करते हैं कि हम इन किसानों को जो है न्याय दिलाएंगे, और हम अगर चुपचाप घर चले जाएंगे तो बड़ा शेमफुल, शर्मसार हो जाएगी हमारी, ठीक है। वो गांधी जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो भी उनके साथ जेल में जाने को तैयार है। तो बस गांधी जी ने बोला कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। उन्होंने एक पीस पेपर का निकाला और ग्रुप्स बना दिए लोगों के और बोला कि इस तरीके से अपनी एक एक करके तुम गिरफ्तारी देते रहना। कई दिन बीत गए, गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर प्राप्त हुआ मजिस्ट्रेट से, जिसमें बताया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना केस वापसी ले लिया है, और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस की पहली जीत मॉडर्न इंडिया के अंदर हुई थी। गांधी और बाकी के लॉयर जो है अब एक बहुत बड़ी जंग जो है इंक्वायरी बिठाना चाहते थे फार्मर्स के दुखों के लिए। तो उन्होंने क्या करा, लगभग 10,000 किसानों के रिटर्न करी जो जो परेशानी वगैरह थी, और नोट्स बनाए, उनके एविडेंस इकट्ठे करे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, और सारी एक्टिविटी जो है वो प्रोटेस्ट के तौर पर लैंडलॉर्ड के लिए बनाई गई। जून के अंदर गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, और उनके साथ मिलकर उन्होंने कई सारी बैठकें करी और प्लान, उन्होंने ये भी बताया कि उससे जाने से पहले उन्होंने कई बड़े बड़े लोगों के साथ मिले और उन्होंने प्लान बनाया कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ या मैं वापसी नहीं लौटता हूँ या मेरे साथ कुछ हो जाता है तो सिविल डिसोबीडियंस को कैसे आगे फर्दर चलाना है। गांधी जी की 4 मुलाकातें लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हुई एज ए रिजल्ट। उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बनाया जो इंक्वायरी करेगा इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशंस का, ठीक है, और इनमें कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, और गांधी जी भी एक मेन रिप्रेजेंटेटिव थे जो किसानों की तरफ से थे, एक सिंगल। गांधी जी चंपारण कुछ टाइम तक के लिए रहे, लगभग 7 मंथ्स के लिए, और उसके बाद जो है छोटी मोटी विजिट के लिए आते रहे। विजिट के अंदर जो है वो तो लगभग जो है कुछ गांधी जी को लगा था कि कुछ दिन तक के लिए ही ऐसा चलेगा, लेकिन लगभग 1 साल पूरे गांधी जी की लाइफ का यहाँ पर चंपारण के सिलसिले में निकल गया। जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई थी, जो कमीशन बनाया गया था ना, उसके अंदर इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए, एविडेंस एक बिल्कुल पहाड़ की तरह, ठीक है, और जब उन सब सबूतों को देखा गया तो पता लगा कि हाँ वाकई इन किसानों के साथ गलत हुआ था। तो उन्होंने पैसा वापसी देने के लिए हाँ भर ली, लेकिन कितना पैसा दे उन्होंने गांधी जी से पूछा, ठीक है। उन्हें लग रहा था कि गांधी जी पूरा का पूरा पैसा जो है मांगेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ 50% बोला कि आधा पैसा जो है हमारा लौटा दो। लेकिन यहाँ पर रेवरेंड जे होज, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी चंपारण के अंदर थे, उन्होंने देखा भाई भाई इन सब चीज़ों को ना बड़े ध्यान से देखा था, बड़े क्लोजली।
उन्हें लगा कि शायद भैया देख हार मानने वाली तो बात है नहीं इसके अंदर, हम जो है ना उन्हें लग रहा था कि 25% से वो ज़्यादा कम, अगर 25% से कम बोलूंगा तो वो लेंगे नहीं, तो उन्होंने बस मिस्टर गांधी के सामने ना जैसे एक ऑफर रख दिया कि नहीं भैया हम 25% से ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसे में हुआ क्या कि गांधी जी ने फटाफट बोल दिया कि ठीक है भाई, हाँ ठीक है हमें मंजूर है 25%। इस तरीके से डेडलॉक टूट गया। सेटलमेंट अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है, कमीशन द्वारा। गांधी जी ने एक्सप्लेन करा कि जो अमाउंट रिफंड का आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो लैंडलॉर्ड अपने आप को जो कानूनों से ऊपर समझते थे, ठीक है, उनकी हार ज्यादा जरूरी थी। पैसे की चिंता मत करो, पैसा तो आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे ना, आज उनकी पहली बार हार हुई है और हमने उनको साहस दिखाया अपना, तो अब पता चलेगा उन्हें डर क्या होता है। तो गांधी जी की पोजीशन इस तरीके से जस्टिफाइड हुई। कुछ ही सालों में जो है ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपने अपने एस्टेट छोड़ दिए और ये सारी जमीनें किसको मिल गई वापसी से? किसानों को मिल गई, ठीक है। और इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग खत्म हो गई। गांधी जी ने अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक सॉल्यूशन तक ही नहीं रखा, उन्होंने देखा कि कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस भी है चंपारण के अंदर और वो इस गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। इन्होंने टीचर से अपील करा, जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि परीख, 2 यंग मैन थे जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन करा एक चेले के रूप में। एंड देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ्स वॉलंटियर्स भी तैयार हो गई काम करने के लिए। कई सारे भी आए बॉम्बे से, पूना से और कई अलग अलग पार्ट से। देवदास गांधी जी का यंगेस्ट सन जो था वो भी आश्रम से आया एंड मिसिस गांधी भी आई। प्राइमरी स्कूल जो है खोले गए 6 विलेजेस के अंदर और कस्तूरबाई ने उनको आश्रम के रूल्स वगैरह, क्लीननेस, कम्युनिटी सैनिटेशन, ये सब चीज़ें सिखाई। हेल्थ कंडीशंस भी जो है बहुत ज़्यादा बेकार थी। गांधी जी ने एक डॉक्टर भी जो है वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर बुलाया जो 6 महीनों तक यहाँ पर रुका। 3 मेडिसिन अवेलेबल कराई, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट, ये सब चीज़ें भी। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with spleen eruptions received ointment plus castor oil. तो ये दवाइयाँ दे रखी थी बीमारियों के लिए। गांधी जी ने देखा कि यहाँ की महिलाओं के ना कपड़े वगैरह स्टेट्स काफ़ी ख़राब है, तो उन्होंने कस्तूरबाई को उसके बारे में बात की। तो एक वुमेन ने कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में ले गई और कहा देखो यहाँ पर कोई भी अलमारी या बॉक्स नहीं है कपड़ों के लिए, जो साड़ी मैं पहनती हूँ सिर्फ मेरे पास एक ही साड़ी है। और इतने लंबे समय तक चंपारण में गांधी जी ने कहा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है आश्रम से जो है रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमेशा वो रेगुलर इंस्ट्रक्शन भी देते रहते थे मेल से और फाइनेंशियल अकाउंट्स की भी मांग करते रहते थे। एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को लिखा कि इट वाज द टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। क्या पुराने वालों को हटाकर नए लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज पुराने वाले क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बदबू सड़ जाएगी। चंपारण का एपिसोड एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ये कोई सिंपल नॉर्मल चीज़ थी, ठीक है। ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरी कंट्री में आकर ब्रिटिश लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। बल्कि लड़ाई थी ना क्या क्या करने के लिए, इन किसानों का हक दिलाने के लिए, ठीक है। और गांधी जी का जो तरीका था ये काम करने का, उनकी पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल, डे टू डे प्रॉब्लम्स लाखों लोगों की जो थी उन सबको सोल्व करना ही गांधी जी का मेन मकसद था, ठीक है। He was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. वो किसके प्रति लॉयल रहना चाहते थे? लिविंग ह्यूमन बींग्स के, जो भी इंसान है उनकी इंसानियत के लिए। गांधी जी ने सब कुछ करा जो भी वो करना चाहते थे, ठीक है। इंडियंस को फ्री कराने के लिए वो स्टैंड रहे, अपने पैरों पर खड़े रहे, ठीक है। और इंडिया को फ्री उन्होंने कराया ताकि सभी लोग जो अपने पैरों पर खड़े हो सके। जो चंपारण में ये सब काम होते, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज जो कि इंग्लिश के पैसिफिस्ट थे, वो भी जो है महात्मा के फॉलोवर बन गए उनका ये देख कर काम, ठीक है। और गांधी जी को उन्होंने फेयरवेल करा जब वो वापसी ड्यूटी पर जा रहे थे फिजी आइलैंड पे। गांधी जी के लोअर जो फ्रेंड थे उन्होंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया होगा एंड्रयू को चंपारण में रोकने के लिए और हेल्प करने के लिए। एंड्रयू जो है वो बिल्कुल खुशी खुशी से तैयार था अगर गांधी जी एग्री करते तो, लेकिन गांधी जी ने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि अनइक्वल फाइट है, ये हेल्पफुल होगा कि अगर हम एक इंग्लिश मैन को अपने साइड पर रख के लड़ाई करें, तो ऐसा नहीं है, इससे हमारे वीकनेस पता लगेगी, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि हम वीक बने, हम जो है खुद डट के लड़ेंगे और प्योर लड़ाई लड़ेंगे कि अंग्रेज एक तरफ और हम एक तरफ, हमें किसी अंग्रेज की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट सीक ए प्रोप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज इज हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, और उनसे कोई मदद मत लो मिस्टर एंड्रयू से क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, ब्रिटिश के आदमी है, ठीक है। ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने बिल्कुल हमारा दिमाग सही पढ़ा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने कमेंट दिया। और हमारे पास कोई रिप्लाई भी नहीं था गांधी जी को मनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने एक लेसन सिखाया खुद पर निर्भर होने का। खुद पर निर्भर होना ही इंडिया की इंडिपेंडेंस की पहली शुरुआत थी और इन शेयर कॉपर्स की, जो जिसकी वजह से इन्हें जीत मिल पाई। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।